तो क्या आपको भी डाउट है फिबोनाची के गोल्डन जोन कौन सा है? क्या आपको भी डाउट है कौन से प्राइस पॉइंट पे आके फिबोनाची के रिजेक्शन पे हम बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं? क्या आपको भी फीब एक्सटेंशन की जानकारी है? अगर नहीं तो ये वीडियो पूरा आपके लिए बना हुआ है। आज हम बात करने वाले फिबोनाची के ऊपर और डिटेल्ड चर्चा करेंगे फीब एक्सटेंशन, फीब रिट्रेसमेंट्स के ऊपर और गोल्डन जोन के ऊपर। ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। अगर आप फीब की जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप एक बिगिनर है, आप एक इंटरमीडिएट है, आप अगर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है, तो भी ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में फिबोनाची एक शानदार टूल है जिसका उपयोग हर एक प्रो ट्रेडर करता है। तो अगर आपको इसकी जानकारी है तो भी आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि आपको और जानकारी मिलेगी, और अगर नहीं है तो वीडियो बना ही आपके लिए। सो लेट्स गो ऑन अ चार्ट पर चलते हैं और वहां पर हम चर्चा चालू करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर अगर हम चार्ट पे आ चुके हैं तो सबसे पहले आपको चार्ट पे ये गोल्ड का चार्ट है, जो ये सारी ट्रेड्स वही है जो आज मैंने स्ट्रीम पे ली थी। बट नाउ अपनों को इनसे कुछ लेना देना नहीं है, तो अपन गोल्ड पे रिट्रेसमेंट एरिया ढूंढते हैं ना। लेट्स गो। सबसे पहले हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलेंगे। उससे पहले फिबोनाची समझ लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद अपन फिबोनाची को लगाएंगे। सबसे पहले अगर साथियों मेरे को फिबोनाची को मान लीजिए मेरा मार्केट विजन बेयरिश है, तो मैं फिबोनाची को टॉप से बॉटम सटाऊंगा। मतलब मान लीजिए मेरे को मार्केट में सेलिंग देखनी है, तो यहाँ से मार्केट यहाँ गिरा, तो मेरे को अगर सेल चाहिए तो मैं टॉप से बॉटम फिबोनाची लगाऊंगा, तो मेरे को यहाँ पर कोई जोन मिलेगा, उस पर मार्केट की सेलिंग पकड़ पाऊंगा। तो ओवरऑल मेरे लिए फीब मेरे को ये जोन निकाल के देगा। अगर मैं फीब को यहाँ से यहाँ तक के लिए इस प्रकार लगाता हूँ, कैसे लगेगा? जैसे लेफ्ट साइड में 3rd नंबर पे फीब है, टॉप पे मैंने इसे मार्क किया और बॉटम पे लगा दिया। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे, मैंने जो अननेसेसरी काइंड ऑफ प्राइस थे वो हटा दिया फीब के। जो इंपॉर्टेंट है 0.5 0.6 वही मैंने लगा रखे। तो आप यहाँ देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर फीब पे रिजेक्शन हुआ और मार्केट में एक सेलिंग आई। बस यही 0.5 0.6 के लेवल समझ लिए वैल्यूबल होते हैं। वापस से हम फीब को हटा देते हैं और वापस से फीब को लगाते हैं स्विंग टू स्विंग। ये टॉप है और ये बॉटम है। अगर मैं यहाँ से टॉप और बॉटम सटाऊं तो अगेन मेरे को एक सेम लेवल मिला है 0.5 0.6 का, जहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट ऑलमोस्ट ठीक ठाक प्राइस दे चुका है। बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है और एक अच्छा अटेम्प्ट छोटे बड़े रिजेक्शन पे आप प्ले कर सकते हो। तो ये दैट्स हाउ फीब वर्क करता है। अब सबसे पहले हम फीब के लेवल कैसे सिर्फ 0.5 0.6 को कैसे रख सकते हैं, ये मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है। फीब की सेटिंग में आने के बाद आपके पास यहाँ पे सारा टिक होगा, तो आपको क्या टिक रहना देना है? 0 1 0.6 0.5 का ये टिक रहने देना है। उसके बाद ओके कर लेना है और बैकग्राउंड कलर हटा सकते हो। इट्स ओके, इट्स ऑन यू, आप कैसा चाहते हैं। तो साथियों ये है फीब रिट्रेसमेंट, जहां पर हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है 0.5 0.6 के रिट्रेसमेंट्स। अब अगर मेरे को यहाँ मार्केट में बाइंग देखनी है, मैं इस जोन को इस प्रकार रिमूव करता हूँ और उसके बाद बाइंग लेवल देखते हैं कि बाइंग कहाँ से कुछ अच्छी मिल पाएगी। देखिए, अगर बात की जाए, ये एक स्विंग है, यहाँ पर एक रिजेक्शन है और इस रिजेक्शन को मैं टॉप तक सटा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि एनी हाउ मार्केट पूरा तो सेल बाइंग में नहीं गया, बट यहाँ रिजेक्शन हुआ, कुछ प्राइस पॉइंट मार्केट ने यहाँ पे दिए। यहाँ रिजेक्शन हुआ 0.5 0.6 दोनों पे, मार्केट थोड़ा बहुत तो यहाँ पे ऊपर गया है, ऑल टाइम हाई के आसपास ना सही, लेकिन स्टिल कुछ तो गया है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मतलब चीज़ें क्या है, 0.5 0.6 कहीं ना कहीं मार्केट में आपको एक रिजेक्शन देता है, इन केस अगर आप मार्केट में डायरेक्शनल चीज को देख रहे हो। डायरेक्शनल क्या होता है? जैसे यहां से अगर आप देखेंगे, यहां से मार्केट यहां तक आया, तो ये क्या हो गया? एक डायरेक्शनल बाइंग हो गई। अब हम इसी बाइंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। जब गिरावट होगी तो हम पॉइंट बॉटम से टॉप जो स्विंग है दोनों को सटाएंगे और बॉटम बीच में मिडल में हमें 0.5 0.6 का एरिया मिलेगा, वहां से बाइंग लेंगे। थोड़े पॉइंट मिलते हैं, हम कोस्ट टू कोस्ट प्ले करेंगे। देखो, ये एक बहुत डिसेंट टूल है जिसका उपयोग जो है मार्केट में करके आप एक बहुत अच्छे एनालिसिस मार्केट की कर सकते हो। नाउ लेट्स फॉरवर्ड कि हम आगे बढ़ते हैं। ये तो एक बेसिक फीब था, अब ट्रेंड बेस्ड फीब पे काम करते हैं। मान लीजिए मैं मार्केट में बेयरिश हूँ साथियों, मैं टॉप से बॉटम पे बेयरिश हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? जो सबसे वाला टॉप का स्विंग है उसको सटाऊंगा, उसके बाद जो बॉटम का स्विंग है उसको सटाऊंगा, उसके बाद जो टॉप का स्विंग है उसको सटाऊंगा। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, टोटल 3 स्विंग का उपयोग किया, टॉप, बॉटम
और जो मिड प्राइस है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। इस फीप को लगाने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर 3 स्विंग ढूंढे, 1, 2 और 3। इस 3 स्विंग को लगाने के बाद मार्केट मेरे पास फीप के कुछ लेवल आए हैं। ये लेवल्स मैं एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे इन लेवल्स पे काम करके पैसा बना सकता हूँ, या मैं मार्केट एनालिसिस कर सकता हूँ। ट्रेंड बेस्ड फीप इस काइंड ऑफ कि आपको आने वाले जहां पर मार्केट के जैसे ऑल टाइम हाई पे ये चीज़ बहुत काम आएगी आपको गोल्ड में। डे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ आपको। और अब यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रीन है इस पर अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर ट्रेंड बेस्ड फीप का उपयोग करूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखो यहाँ पर जो बॉटम है, ये बॉटम मैंने ढूंढा, ये यहाँ पर टॉप है और ये एक रिट्रेसमेंट एरिया है। मैंने क्या करा है, यहाँ पे 3 प्राइस पॉइंट दिखे, 1, 2 और 3। उसके बाद मेरे पास सामने कुछ जोन आए हैं। देखो गोल्ड का ऑल टाइम हाई क्या है अगर आप समझेंगे, ये रहा ऑलमोस्ट 3500 के आसपास का। लेकिन हमें उसके बाद भी कुछ लेवल देखने को मिले 1.6 के, 2.6 के, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। हमें इन लेवल्स को मिस बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं अभी जहां पे मार्केट खड़ा है, रिजेक्शन कहां से लिया है। अगर बात की जाए मार्केट के रिजेक्शन की, तो करंट सिनेरियोस पे 0.7 के रिजेक्शन पे मार्केट आया। प्रीवियस टॉप के आसपास जो स्विंग था उसके आसपास मार्केट आया और वहीं से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। अब इन केस अगर मार्केट जो है अपना यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनाता है और प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज होता है, तो हमारे लिए जो एक्सपेक्टेड टीपी होगा डे टाइम फ्रेम का वो क्या होगा, 3485, 3485 का एक्सपेक्टेड है बड़े बड़े स्केल पर। और उसके ऊपर इनकेस मार्केट सस्टेनेबिलिटी देता है तो हम मार्केट में और अच्छी खासी बुलिश देखने पाएंगे, जो कि कहां तक की हो सकती है लॉजिकली 3634 की। ये स्विंग एग्जीक्यूशन है बिकॉज इट्स अ डे टाइम फ्रेम लेवल। तो डे टाइम फ्रेम के लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो ये ऑब्वियस बात है स्विंग ट्रेड्स में चला जाएगा, लेकिन हम इन्हीं लेवल्स को इंट्राडे में कन्वर्ट करके इंट्राडे टाइम फ्रेम काइंड ऑफ 15 मिनट पर भी हम मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फीब एक्सटेंशन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दैट्स हाउ आप गोल्डन जोन और फीब एक्सटेंशन का उपयोग करके मार्केट में अपना चार्ट एनालिसिस बेहतर कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल, शुद्ध और समझदारी से बनाई गई वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है 1 मोर। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो अच्छा लगा। साथियों जरूर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं हम इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जुड़े रहें बिग बुल IT के साथ। शुक्रिया।